हेलो स्टूडेंट्स, देखिए शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 के क्वेश्चन कंबाइन डाल रहे हैं क्योंकि इतने क्वेश्चंस नहीं मिल पा रहे हैं किसी वजह से। बच्चे शेयर नहीं कर रहे हैं, जैसा कि आप सभी को पता है। कोई अगर शेयर कर भी रहा है तो थोड़ा सा डाउट रहता है कि वो बच्चा सही बता रहा है कि नहीं बता रहा है ना। तो जितना मुझे लग रहा है कि हाँ 100% एक्यूरेट है उतना मैं शेयर कर रही हूँ। जिस भी चीज़ में मुझे ये लगेगा ना कि ये डाउटफुल है, ये आया था या नहीं आया था, वो मैं आपको बता दूंगी वहाँ पे क्वेश्चंस। आप कंफर्मेशन कीजिएगा। अगर कोई ऐसा बच्चा देख रहा है जिसने एग्जाम दिया है तो प्लीज़ कंफर्मेशन करना, या डाउट लग रहा है क्वेश्चन था नहीं था, इसलिए मैं पहले बता रही हूँ ताकि आप वीडियो के कमेंट में ना कुछ भी उल्टा सीधा मत लिखें कि गलत करवा रहे हैं, गलत क्वेश्चन आंसर दे दिया। जिस भी क्वेश्चन मुझे डाउट लगेगा मैं आपको बता दूंगी खुद से, ठीक है। तो इसलिए अपने कमेंट्स पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आप क्या मेंशन करते हैं, ठीक है। चलो, जितना मुझे मिल पाया, जितना मुझे 90% तक श्योर लगा है ना कि हाँ ये ठीक है। जिस भी क्वेश्चन मुझे 50-50 लगेगा ना मैं बता दूंगी आपको कि इस क्वेश्चन में डाउट है, ऐसा था नहीं था, जो भी था, ठीक है। चलो, निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा ट्रिपेलोप्लास्टिक नहीं है? जेलीफिश नहीं होती है। मैगस्थनीज भारत आने वाले सबसे शुरुआती शोधकर्ताओं में से एक था। वो किस देश से संबंधित था? तो मैगस्थनीज कहाँ से आया था? यूनान से। 365 डेज की सीरीज में मैंने आपको बताया था, कराया था ना। एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक किसने लिखी? शशि थरूर के द्वारा लिखी हुई बुक थी। पिछले एग्जाम में भी आ चुकी है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट बुक थी। मैंने पहले भी बोला था कि आप पढ़ के जाइएगा। एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो क्या करेंगे, उसको डाइल्यूट करने के लिए हम उसमें पानी मिला देंगे, ठीक है। अगस्त 2024 में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे चुना गया था? फारूक अहमद। देखो, कुछ बच्चे बोलेंगे कि शिफ्ट 2 में ये क्वेश्चन नहीं थे या शिफ्ट 3 में क्वेश्चन नहीं थे, तो दोनों शिफ्ट को मैं मिक्स करके मैंने डाला है। मैंने बहुत कोशिश करी, मुझे जितना अवेलेबल हो पाया मैंने उतना डाला है, ठीक है। हो सकता है शिफ्ट 3 वाले देख रहे हो क्वेश्चन मैच नहीं कर रहे होंगे क्योंकि वो शिफ्ट 2 के हो सकते हैं, तो आप बोलेंगे नहीं आ रहे। या शिफ्ट 2 का कोई बच्चा देख रहा होगा, वो बोलेगा शिफ्ट 2 के नहीं है, हो सकता है ये क्वेश्चन शिफ्ट 3 में आए हो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मिक्स, मतलब मैचअप कर लेना अपना, मिक्स हो गए हैं क्वेश्चंस। तो जितने मेरे से हो पाए मैंने वो कलेक्शन कर दिया आपका। किस बैंक ने महिलाओं के लिए आवनी नाम की एक नई बचत बैंक अकाउंट स्कीम शुरू की? तो बंधन बैंक के द्वारा ये स्कीम शुरू की गई थी। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना अगस्त 2024 में किस राज्य के द्वारा शुरू की गई थी? हिमाचल प्रदेश के द्वारा। 24वां अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार समारोह का आयोजन कहाँ किया गया था? ये समारोह दुबई में हुआ था। केरल में थुम्बा स्थान प्रसिद्ध है क्योंकि यह एक रॉकेट लॉन्चिंग स्टेट है। देखो थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुई है तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। तो रॉकेट लॉन्चिंग स्टेट के लिए हमारा केरल का थुम्बा फेमस है, राइट। कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है? तो बल ऐसा होता है कि हम किसी वस्तु पर लगाते हैं ना तो उसकी स्थिति को बदलता है। हो सकता है हम बल लगा रहे हैं वो विराम स्थिति में है तो वो गतिशील अवस्था में हो जाती है ना। चलो, एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर कोई वस्तु रखी गई है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो वक्रता केंद्र पर बनेगा, क्योंकि दर्पण कौन सा है? हमारा अवतल दर्पण। केंद्रीय वित्त मंत्री ने हाल में किस शहर में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है? उदयपुर में किया है। किसने असम राइफल के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? विकास लखेरा जी ने ग्रहण किया है। किसे हाल में देश का अगला गृह सचिव नियुक्त किया गया है? गोविंद मोह। पानी के एक अणु में हाइड्रोजन के द्रव्यमान और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है ना? कितना होता है? 1:8, 2:16, तो 1:8। C6H14, ये आपको कुछ इस तरह लिखा मिला होगा। H14 का सूत्र जो है कौन सा हाइड्रोकार्बन दर्शाता है? तो ये हेक्सेन। किसका फॉर्मूला है ये? एल्केन। जनरल फॉर्मूला क्या बताया था एल्केन का? CnH2n+2, है ना, यही बताया था ना एल्केन का। गर्भाधान, देखो यहाँ से अब मैं आपको जो क्वेश्चन करवा रही हूँ, इन क्वेश्चंस में, इससे जो नीचे वाले क्वेश्चंस है इनमें क्वेश्चन में आप बताने ये क्वेश्चंस आए थे कि नहीं थे। ये 50-50% चांस वाले हैं। मैंने पहले ही बोला, मैं पहले बता दूंगी। हो सकता है कोई क्वेश्चन शिफ्ट 2 का हो, कोई क्वेश्चन शिफ्ट 3 का हो। जो भी सिचुएशन चल रही है इस समय, क्वेश्चंस मिल जा रहे हैं तो बड़ी बात है, ठीक है। चलो, तो ये जो क्वेश्चंस है ना, इनमें मैं स्टार बना रही हूँ, यहाँ से आप देखते रहना। कोई क्वेश्चन अगर आपको लग रहा है ना ये नहीं आया था, आराम से पहले मैच कर लेना। 3 वालों को लगेगा हो सकता है ये 2 में, जो भी है 3 वालों को लगे मेरी शिफ्ट में नहीं था, हो सकता है वो 2 में हो। तो यहाँ से क्वेश्चंस में डाउट है
जो क्वेश्चन मुझे बहुत ही श्योर लगे वो मैंने डाले हैं। अब ये आप लोग की ड्यूटी है कि आप लोग अपनी शिफ्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सेलेक्ट कर लीजिएगा कि किसके में क्या था। गरबा नृत्य किस राज्य में किया था? है गुजरात सीजन में आया हुआ था। विराट कोहली की द्वारा लिखी गई बुक पूछी गई थी, तो ड्राइव है द विराट कोहली स्टोरी, विराट कोहली के द्वारा लिखी गई बुक है। उभयलिंगी पौधा आपसे पूछा गया था, तो सरसों का पौधा उभयलिंगी होता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो है ये आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा किसके शिफ्ट 2 में कौन से थे और शिफ्ट 3 में कौन से थे। ठीक है, डाउट वाला कोई काम मत कीजिएगा, और कमेंट में ये तो कतई मेंशन करना ही नहीं, मैं पहले ही इंफॉर्मेशन दे रही हूँ कि भैया 2 और 3 दोनों शिफ्ट मिक्स करके डालें। नागार्जुन बांध जो है किस नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी पर स्थित है। ठीक है, किसकी इकाई ऊर्जा के समान है? कार्य और ऊर्जा की इकाई एक ही होती है, क्या होती है? जूल। फास्फोरस के परमाणु वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5। शक्ति का मात्रक अगर आपसे पूछा गया था तो वॉट होता है, और एक वॉट की वैल्यू कितनी होती है? कोई बताएगा? कराया था मैंने, चलो वैसे पूछा नहीं गया था, नेक्स्ट चलते हैं, पर ये बता देती हूँ मैं ताकि आपको अगले एग्जाम में हेल्प रहे। चलो, वॉट होता है? जूल पर सेकेंड। ठीक है, पौधों का नर जनन अंग क्या होता है, क्या कहलाता है? पौधों का नर जनन अंग पुंकेसर कहलाता है, और पुंकेसर के 2 पार्ट होते हैं ना, पहला क्या होता है? परागकोश, और दूसरा तंतु। देखो थोड़ा सा बता दिया, हो सकता है आगे आपको इसी शिफ्ट में क्वेश्चन मिल जाए, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन, यहाँ भी देखो क्वेश्चंस में थोड़ा सा है, आप अपनी शिफ्ट के अकॉर्डिंग उठाइएगा कि कौन सा सेकेंड का है, कौन सा थर्ड का है। तो 19 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया जाता है। किस प्रकार के प्रजनन में अधिक विविधता होती है? तो लैंगिक प्रजनन में सबसे अधिक विविधता पाई जाती है, मैक्सिमम डाइवर्सिटी लैंगिक प्रजनन में पाई जाती है। राइट, पाचन के अंत में मुक्त होने वाली ऊर्जा किस रूप में होती है? तो वो एक तरह की रासायनिक ऊर्जा के रूप में होती है। अच्छा एक बात और बताओ, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आरआरबी एएलपी में आ चुका है, कब? 2018 के एग्जाम में। ठीक है, और जो हमारा ये क्वेश्चन है, ये नहीं, सॉरी, इसके बारे में नहीं पता मुझे भी। पदार्थ की 5वीं अवस्था की खोज किसने की थी? सत्येंद्र नाथ बोस। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस जो मैंने आपको कराए हैं 17 से, ठीक है, तो ये आप मुझे बताएंगे कौन सा शिफ्ट 2 का था, शिफ्ट 3 का कौन सा था। ठीक है, तो हम लोग इसकी डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ से हमारे पूरा शिफ्ट खत्म होती है, हमें जितने क्वेश्चंस मिल सकते थे हमने करा दिए हैं। इससे रिलेटेड थोड़ी सी जानकारी मैं आपको और दे दूं। पदार्थ की 5वीं अवस्था की खोज तो सत्येंद्र नाथ बोस ने की थी। 5वीं अवस्था किसी को पता है कौन सी होती है? एक तो हमारे पास होती है ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस, ये 3 तो सबको पता होती है ना, कॉमन है। चौथी क्या होती है? प्लाज्मा। और 5वीं अवस्था कौन सी थी? बोस आइंस्टाइन कंडेंसर। ठीक है, जिसकी खोज किसने की थी? सत्येंद्र नाथ बोस जी ने। ठीक है, तो जितना मुझे लगा था कि उतना मैं आपको बता दे रही हूँ, जितना मुझे क्वेश्चन मिल पाया। आप लोग थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा और अपने अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अपनी शिफ्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन छांट लीजिएगा। राइट, चलिए, तो ये शिफ्ट तो हम यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं क्योंकि हमें क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाए थे, कोशिश हमने बहुत की थी, पर कोई बात नहीं है। और आज की शिफ्ट का मैं थोड़े दिन वीडियो अपलोड कर दूंगी, तब तक आप सभी लोग साथ में बने रहिएगा।